हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाई बहनों, ठीक है, आज मैं फिर से नई क्लास बायो के साथ, ठीक है ना। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी में नया टॉपिक देखो, हमारी जो वीडियोस हैं वो वीडियोस कैसी हैं पता है, वो वीडियोस ऐसी हैं कि मतलब ना कोई चैप्टर है, ठीक है ना कोई स्पेशल टॉपिक उठाया गया है कि स्पेशल भैया हमें आता है तो उसी को पढ़ाएंगे। हमारी जो वीडियोस हैं वो एक सीरीज़ वाइज है, टॉपिक वाइज नहीं। एक हेडिंग, प्रत्येक हेडिंग की डेफिनेशन मिलेगी, ठीक है ना, प्रत्येक डेफिनेशन की। तो सारी जो वीडियोस हैं वो वीडियोस कैसी हैं पता है, वो सारी की सारी किस पे आधारित हैं, हमारी डेफिनेशन पे, ठीक है ना, सारी की सारी डेफिनेशन पे। और सारी की सारी डेफिनेशन एक सीरीज में लगी हुई हैं। अगर उनमें से कोई भी छूटा हुआ टॉपिक हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसका नाम है जय बायो क्लासेस, ठीक है ना। तो आज हम पढ़ेंगे हमने कल क्या पढ़ लिया था, मेंडल ने मटर के पौधे का चयन किया था, ठीक है ना। तो वो क्यों चयन किया था उसकी सारी डिटेल पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे मेंडल की सफलता के कारण। आज का हमारा क्या टॉपिक है, मेंडल की सफलता के कारण। ऐसे क्या कारण थे कि वो जब उनकी डेथ हो गई, यानी उनकी मृत्यु हो गई, उनके बाद उन्हें इस उपाधि को उन्हें दिया गया, ठीक है ना। यानी मेंडल की सफलता के ऐसे क्या कारण थे जो वो सफल हो गए अपने नियमों में, अपने करियर में, अपने भविष्य में वो कामयाब हो गए, ठीक है ना। कैसे हुए, ऐसे क्या कारण थे, उनके बारे में आज हमें जानना है, मेंडल की सफलता के कारणों के बारे में। कल हमने क्या पढ़ा था, हमने कल पढ़ा था कि मटर के पौधे का चयन क्यों किया, मेंडल ने मटर का पौधा ही क्यों लिया। आज हम पढ़ेंगे मेंडल की सफलता के कारण, ठीक है ना। तो हमारी जो वीडियोस हैं वो एकदम सीरीज में, चाहो तो आप नोट्स वगैरह बना सकते हो, ठीक है ना। तो मैं किसी किताब की या किसी राइटर की, किसी की कोई की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। एक सीरीज में जा सकते हो और उस सीरीज से तुम क्या कर सकते हो, अपने नोट्स क्लियर कर सकते हो, ठीक है ना। आज थोड़ा पेट सा भरा हुआ है ना कि आज फ्री का मिल गया, फालतू का खा लिया। जैसे दावत वगैरह हुआ था ना, तो बर्थडे में गया था अपने चाचा के लड़के के बर्थडे में, तो ज़्यादा खा लिया है ना, तो आज डकार से ज़्यादा आ रही हैं। पर कोई बात नहीं, बता रहे हैं हम मेंडल की सफलता के क्या कारण थे। पहला कारण आज हम जानेंगे, पहला कारण देखो किताब से अब रटेंगे, रट करके आज रट लेंगे, कल भूल जाएंगे, ठीक है ना। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, ऐसे टॉपिक बनाओ ताकि हमें वो हमेशा के लिए याद रहें, हमारी लाइफ में कभी भी हो चुके हों, ठीक है ना। ऐसी चीज़ें बनाओ तो हमेशा याद रहें, ठीक है ना। हमारे सपने वगैरह हमें बड़े आसानी से याद रहते हैं। कहीं पिक्चर मूवी वगैरह देखने आता है, वो मूवी बड़ा क्रिस 4 बनेगी भाई, क्रिस 3 तो देख ली भैया, मज़ा आ गया, बागी 3 देख ली, है ना। तो ये क्या है, ये चीज़ें हमें क्यों याद रहती हैं, क्योंकि उन्हें हम एक बार देख के याद कर लेते हैं, ठीक है ना। और अगर तुम हमारी वीडियोज़ को देख लोगे ना, थोड़ा सुन लोगे तो हमेशा के लिए याद कर लोगे, ठीक है ना। तो कुछ ऐसा ही पढ़ने वाले हम, ठीक है ना। मेंडल की सफलता के क्या क्या कारण रहे थे, उन कारणों के बारे में थोड़ा जान ही लेते हैं, ठीक है ना। चलो पढ़ते हैं आज। वैसे का भैंसा चराते पढ़ेंगे ही ठीक है ना। तो सबसे पहला काम, पहला पॉइंट, मेंडल की सफलता का क्या कारण था। मेंडल की सफलता का पहला कारण था कि उन्होंने मटर के पौधे का चयन किया। पहला कारण क्या था, मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव किया। सबसे बड़ा कारण यही है। अगर इस जगह पे, मैंने कल भी बोला था, अगर वो इस जगह पे किसी और पौधे को ले लेते तो वो अपनी उम्र गवा बैठते, लेकिन उनके लक्षणों को हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं देख सकते थे। यहां पर क्या हुआ था कि मेंडल ने 7 पीढ़ियों तक लक्षण देखे। और वो तो ऐसे ही देख सकते हैं कि हमारा जीवन काल 100 साल, तो किसी चीज का जीवन काल 1 साल होगा तो 7 साल में देख के निपट जाएंगे, ठीक है ना। हम नहीं निपटेंगे, मतलब वो संतति निपटा देंगे, ठीक है ना। तो हम तो नहीं निपट रहे अभी, तो अभी 100-200 साल में जी जाऊंगा, मेरी कोई उम्र नहीं है, ठीक है ना, अमर ऊपर से ठीक है ना। तो मटर के पौधे मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव किया। सबसे बड़ा कारण, इस जगह पे अगर वो किसी और चीज को लेते तो नहीं कर पाते, ठीक है ना।
दूसरा कारण। तो ये तो पता चल गया मटर के पौधे को चुनाव क्यों किया, क्योंकि भैया मैंने कल मटर के बारे में पूरा बता दिया है, ठीक है ना। फिर भी थोड़ा और बता देता हूँ। मटर के पौधे का चुनाव किया इसलिए बच गए वो, अगर इस जगह पर अगर किसी और पौधे को ले लेते, गेहूं को ले लेते तो सर्दियों का इंतजार करना पड़ता, बाजरे को ले लेते तो गर्मियों का इंतजार करना पड़ता, ठीक है ना। अगर वो बरगद को ले लेते तो 200 साल जीना पड़ता एक पीढ़ी के लिए, उन्हें 7 पीढ़ी निकालनी थी। इसी जगह पर अगर किसी और जाति को ले लेते तो हमने कहा सर इंसानों की जाति को नहीं, अरे भैया वो एक खुद एक इंसान है, वो अपनी पीढ़ी को देखेगा या आने वाली 7 पीढ़ियों को भी देख लेगा। भैया ऐसा किसी को वरदान नहीं लगा, मुझे भी वरदान नहीं लगा, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था ना, ठीक है ना। तो ऐसा वरदान किसी को नहीं लगा हुआ कि ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया हो भैया तू 2000 साल जिएगा, ठीक है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। हमारा यहाँ मेन कंसेप्ट है वो क्या है, मेंडल ने मटर के पौधे को चुना। क्यों चुना? सबसे पहला कारण ये था, मेंडल ने मटर के पौधे को इसलिए चुना क्योंकि वो एक वर्षीय होता है, ठीक है ना। कैसा होता है? एक वर्षीय होता है, इसका जीवन काल अल्पायु होती है, यानी 3 से 4 माह तक का होता है, ठीक है ना। ये क्या थे? मेंडल के प्रमुख कारण थे, ठीक है ना। अब अगले पॉइंट के बारे में बात करें। मेंडल गणितज्ञ थे जिन्होंने मटर के पौधे पर सांख्यिकीय तर्कों पर वर्णन किया। यानी मेंडल क्या थे? बहुत बड़े गणितज्ञ थे, यानी उस जमाने में मेंडल जी गणितज्ञों की श्रेणी में आते थे। इन्होंने गणित की उपाधि ले रखी थी, इन्हें गणित आता था बहुत अच्छे से थे, ठीक है ना। इन्हें गणित की सारी चीजें आती थी। ये गणितज्ञ थे जिन्होंने मटर के पौधे पर सांख्यिकी तर्कों पर वर्णन किया। देखो गणित क्या है, 2 + 2 = 4। इसे कोई गलत साबित कर सकता है? नहीं कर सकता ना। तो मेंडल की यही थ्योरी, ये मत कहना कि 2 + 2 = 4, 2 और 2 5 भी होता है सर, नहीं नहीं। जो एक्यूरेटली है वो क्या है? 2 और 2 = 4, यानी ये 4 है तो 4 ही रहेगा, 5 नहीं हो सकता। तो गणित तो यही है, जो एक्यूरेट वैल्यू निकाल दे। तो हमने देखा है कि गणित के क्वेश्चन है, थोड़ी सी मिस्टेक हो जाए तो आंसर गलत आता है, जानते हो ना इस बात को, ठीक है ना, जानते हो। तो देखो मैं बताऊं, यहां पर उन्होंने अपने सांख्यिकी तर्क दिए, गणितज्ञ थे, इन्होंने सांख्यिकी तर्क दिए। इन्होंने जितने भी नियमों का वर्णन किया, वो सारे नियम पता है कैसे थे? वो सारे नियमों के उन्होंने क्या निकाले थे? अनुपात निकाले थे। 100%, 50%, 1:2:1, 4:3:1, ऐसे करके इन्होंने अनुपात निकाले थे। और हमेशा एक बात याद रखना कि जो गणित की वैल्यू होती है वो हमेशा सत्य वैल्यू होती है, वो कभी गलत हो नहीं सकती। तो मेंडल जी का एक सबसे बड़ा कारण ये भी रहा कि उन्होंने जो अपने नियमों को उल्लेखित किया वो किस पे किया? सांख्यिकीय तर्कों पर वर्णन किया ना, ठीक है ना। तो हम ये समझ गए सांख्यिकीय तर्कों पर वर्णन किया। थर्ड पॉइंट, हम चले भैया थर्ड पॉइंट की तरफ। मटर के पौधे का चुनाव कर लिया, एक विशालकाय गणितज्ञ हो गए, ठीक है ना। अब हम आगे की बात करेंगे। मेंडल ने अपने प्रयोग F2 व F3 पीढ़ी तक किए। भैया F2 F3 पीढ़ी क्या है? पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, उन्होंने 7 पीढ़ियों तक अध्ययन किया। तो F1 पीढ़ी होती है फर्स्ट पीढ़ी, F2 पीढ़ी होती है सेकंड पीढ़ी, F3 पीढ़ी होती है थर्ड पीढ़ी और F4 पीढ़ी होती है फोर्थ पीढ़ी, ठीक है ना। ऐसे करके ये पीढ़ियां होती हैं। तो इन्होंने क्या किया था? मेंडल ने जो अपने प्रयोग निकाले थे वो F2 से F3 पीढ़ी तक
किए, यानी उन्होंने ऐसा नहीं करके छोड़ा कि पहली पीढ़ी को कर लिया, हाँ सारे के सारे यही आएंगे और नहीं आएंगे। पहला नियम था, पहले नियम का अनुसार F1 पीढ़ी में सभी कैसे थे, प्रभावी, यानी F1 पीढ़ी के जितने भी सदस्य थे, F1 पीढ़ी के जितने भी सदस्य थे वो 100% क्या थे, प्रभावी, क्या थे, प्रभावी, ठीक है ना। तो उन्हें बड़ा गड़बड़ सी महसूस हुई कि मैंने लंबे और बौने में कराया तो सारे के सारे लंबे कैसे आ गए, अब पता तो चले मैंने बौना वाला कहाँ गया, कहाँ छिप गया। तो उन्होंने उन F1 में भी करा दिया, तो आने वाली संतति में वो बौना भी आ गया। फिर उनके समझ में आया कि ये जीन छिपा हुआ था, तो उन्होंने अपने जो प्रयोग किए वो F2, F3, F4, F7 तक किए, ठीक है ना। तो उन्होंने ही अपने प्रयोग पूरे निष्कर्ष निकाला, उन्होंने आधा अधूरा ज्ञान नहीं छोड़ा, उन्होंने क्या पूरा निष्कर्ष ही निकाल लिया, ठीक है ना। जैसे हम RHS और LHS की वैल्यू निकालते हैं ना, इधर उधर राइट हैंड साइड और आपकी लेफ्ट हैंड साइड, दोनों साइड में वैल्यूज बराबर आ जाएंगी तभी तक तो छोड़ेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे ही करके मेंडल जी ने क्या किया, अपने प्रयोग पूर्णतः मतलब 7 जनरेशन निकाल ली, ठीक है ना। इसे नोट डाउन करो। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, ठीक है ना। ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे, नोट डाउन हो गए, ठीक है। 3 पॉइंट हो गए हमारे इसमें, ठीक है ना। मेंडल ने अपने नियम आरेखों द्वारा प्रदर्शित किए, क्या किए, आरेख द्वारा प्रदर्शित किए। और तुम्हें पता है ग्राफ वगैरह खींचते हैं ना, तो एकदम पॉइंट से पॉइंट मिलकर के एकदम वैल्यू एकदम एक्यूरेटली आती है। तो वहाँ पर हमें मेंडल जी के आरेखों द्वारा जो प्रदर्शित की गई थी संतति, वो सारी समझ में आ रही थी कि पूरी की पूरी प्रभावी, अप्रभावी, समयुग्मी, विषमयुग्मी, ये सारी चीज़ें एकदम स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। तो मेंडल जी का एक ये प्रमुख कारण भी था कि उन्होंने आरेखों द्वारा प्रदर्शित किए थे, ठीक है ना। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है मेंडल ने जिस पौधे पर अध्ययन किया ना, उसमें सारे लक्षण आसानी से देखने के लिए मिल रहे थे, ठीक है ना। तो अभी हम यहाँ पर कोई दूसरा पॉइंट देखते हैं, कोई इजी सा पॉइंट बन जाए हमारे लिए, ठीक है ना। क्या देखते हैं, जो मटर का पौधा होता है ना, मटर का पौधा कैसा होता है, मटर का पौधा होता है हमारा शुद्ध लक्षणों वाला। कैसा होता है, शुद्ध लक्षणों वाला, शुद्ध लक्षणों वाला, शुद्ध लक्षणों वाला, जो के वाटिका में अलग अलग क्यारियों में बोया और उन पर अध्ययन किया, ठीक है ना। मेंडल ने क्या किया था, अपने प्रयोग देखने के लिए मटर के पौधे के शुद्ध लक्षण थे, ठीक है ना, शुद्ध लक्षणों वाला था, जो कि एक वाटिका में अलग अलग क्यारियों में बो करके उन पर अध्ययन किया था। अलग अलग क्यारियों में बोल लिया कि लंबे इधर कर लिए, बौने इधर कर लिए, दोनों में क्रॉस कराया और सामने कौन सी पीढ़ी आ गई, उससे पता चला। उन्होंने प्रयोग करे, उन्होंने ये सांख्यिकी तर्क निकाले, उन्होंने प्रैक्टिकली देखे कि हाँ ये बात सत्य है, मेरी जो वैल्यू निकल रही है वो एकदम करेक्ट है, ठीक है ना। देखो मैं तुम्हें बताऊं, आज हम तुमसे
कोई भी नोट्स बनवाते हैं, ठीक है ना, क्या करवाते हैं, कोई भी नोट्स बनवाते हैं, ठीक है ना, तो आपसे बोला जाता है कि बहुत अच्छे राइटिंग में लिखिए, ठीक है ना, बहुत अच्छे राइटिंग में लिखिए, अच्छी फेयर बनाइए, फटे नहीं और अच्छे कवर चढ़े होने चाहिए। ऐसा क्यों बोला जाता है? ताकि वो आपके नोट्स आपके भाई बहन पढ़ सकें, आने वाले समय में अगर आपको ज़रूरत पड़े तो उन चीज़ों को तुम पढ़ सको। तो उससे क्या रहता है पता है, ये नोट्स बहुत अच्छे बनने चाहिए, ठीक है ना, तो इससे क्या रहता है, ये नोट्स बहुत अच्छे से बनने चाहिए। यही कारण था सेम मेंडल जी का। मेंडल ने जो भी नियम निकाले, जो भी निष्कर्ष निकाले, वो सारे के सारे जो नियम निकाले वो सारे के सारे किस में निकल रहे थे, गणितीय तर्कों में एकदम वैल्यू एक्यूरेट थी, करेक्ट निकल रही थी। तो जो वैल्यू करेक्ट निकल रही है, फिर उस वैल्यू को लिख करके उन्होंने अपने नोट्स बना करके और एक अच्छी सी बुक बना करके और बुक को बना करके पैक करके रख दिया। वो मृत्यु हो गई उनकी, और मृत्यु होने के बाद भी उन नियमों को दोबारा से ओपन कर लिया गया, ठीक है ना। तो यानी कहने का मतलब ये है कि हमारे आज अच्छे नोट्स बनाते हैं ना, तो हमारे नोट्स पता नहीं हमारे जाने के बाद किसके काम आएंगे। मेंडल जी को तो पता नहीं कि मैंने जो अध्ययन किया, मैंने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी इन चीज के पीछे, उनका क्या हुआ, ठीक है ना, उनका क्या हुआ, लेकिन वो चीज काम में आ गई, ठीक है ना। तो अपने नोट्स भी मेंडल की तरह एकदम VIP तरीके से बहुत अच्छे और अच्छे राइटिंग में कॉपी राइट किया करो, ताकि आने वाले भविष्य में हो सकता है बायोलॉजी का कोई टीचर ना बन पाए। क्योंकि मैं तुम्हें बता दूं, मैंने देखा है पिछले समय में किताबों का इतना मोटा साइज हुआ करता था, ठीक है ना। आज सिलेबस की इतनी भारी भरकम मार है कि वो साइज फर्स्ट ईयर इंटर का जो दोनों एक हुआ करता था, आज वो अलग अलग कर दिया, यानी आधे आधे बांट दिए दोनों में, ठीक है ना। अब उसके भी बाद क्या मार हुई, NCERT। फिर वो जो एक साल का जो इंटर का मार्क्स जो था, वो पैकेज कितना रह गया, इतनी सी किताब है NCERT की, इतनी सी इंटर की, ठीक है ना। और उसके भी बाद क्या मार हुई, लॉकडाउन की। किसकी मार हुई, लॉकडाउन की। तो किताब कितनी रहेगी, इतनी सी। अब भैया एक बात सोचो, मैंने अगर इतना पढ़ा है और इतना सा पढ़ा रहा हूं तो कोई बड़ी बात नहीं है, और जब तुम इतना सा पढ़ोगे तो तुम कितना सा पढ़ा पाओगे, ठीक है ना। तो मैं तो ये कहता हूं, खुल करके सारी चीज़ों को और बहुत ही अच्छे से ध्यान से पढ़ा करो, और अपने ये ना नोट्स बना के रख लो, कभी भी काम में आ सकते हैं। भैया मेरे नोट्स तो मेरी दीदी ने ले लिए, और आज मुझे देख मांगू वो तो मैंने चूरन लेकर खा लो। अब बताओ यार, ये भी कोई बात है, चूरन लेकर खा लो, हैं, बताओ कितनी मेहनत से मैंने रचा के बढ़िया नोट्स बनाए थे। वैसे तो बढ़िया राइटिंग आता ना, और नोट्स बना के लेके अच्छी लगी बायोलॉजी, तो भाई की बस अच्छी तरीके से रचा के लेके, तो वो किताब माई जी ने फिनिश कर दी, चूरन खा गई। बताओ, हद है होती है। उन्हें पढ़ने के लिए दी थी मैंने, चूरन खाने के लिए दी थी, ठीक है ना। तो आज हमारा ये टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है। क्या समाप्त होता है, ये टॉपिक, ठीक है ना। मेंडल की सफलता है, कुछ मैंने 5 कारण बताए। पहला कारण मैंने बताया मटर का पौधा। उन्होंने सबसे पहले मटर के पौधे को चयन कर लिया, यानी सफलता का उनको पहला कारण बना। दूसरा पौधा, मतलब दूसरी बात तो उन्होंने क्या किया था, अपने गणितीय तर्कों पर सांख्यिकी उल्लेख किए। उन्होंने गणितज्ञ थे, बहुत बड़े महान गणितज्ञ, जिन्होंने क्या किया था, गणित के आधार पर उन्होंने वर्णन किया था। यही तो बात थी। इन्हीं चीज़ों के पीछे तो लेमार्क ने हमारे डार्विन जी को निकाल के बाहर फेंक दिया था कि ये बायो है, बायो में गणित कभी नहीं लग सकता, ठीक है ना। बायो में गणित नहीं हो सकता, गणित एक अलग चीज़ है, बायो एक अलग चीज़ है, ठीक है ना। तो आज मैं यहाँ पे सफलता के कारणों पर लास्ट टॉपिक करते हुए आगे की वीडियो कल भरेंगे। आज मतलब जो कल की वीडियो है वो कल करेंगे, ठीक है ना। आज यहाँ पे समाप्त होता है। हम टॉपिक वाइज चल रहे हैं, जितनी भी हेडिंग है सारी हेडिंगों को कंप्लीट करेंगे, सिलेबस को पूरा करेंगे, ठीक है ना। कोई भी वीडियोस नहीं छोड़नी है, प्रत्येक वीडियो में प्रत्येक टॉपिक मिलेगा और सीरीज वाइज मिलेगा, ठीक है ना। पहला टॉपिक पहली वीडियो, दूसरा टॉपिक दूसरी वीडियो, तीसरा टॉपिक तीसरी वीडियो, कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। कोई भी चीज नहीं छूटने वाली। चैप्टर तो दूर की बात है, हेडिंग नहीं मिलेगी, प्रत्येक की हेडिंग एक लाइन की भी होगी, उसके भी एक वीडियोस होगी, ठीक है ना। तो हमारा आज यहाँ पर समाप्त होता है मेंडल की सफलता के कारण। अब इसी माध्यम में हम कल आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। मैं अलविदा लेता हूँ, आपका JP वर्मा, ठीक है ना। चलो।